बता दें कि किसानों को लेकर जो बिल को लेकर बातचीत हो रही है संसद के अंदर, वही हम सांसद नायब सैनी के साथ बातचीत की हमारे संवाददाता ने। कृषि बिल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक विरोध कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जहां एक और पंजाब और हरियाणा में आज किसान लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्यसभा में इस बिल को लेकर चर्चा हो रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो इस मुद्दे को देख रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों एक कमेटी बनाई गई थी हरियाणा बीजेपी की तरफ से, उसमें नायब सिंह सैनी खुद मौजूद थे और किसानों से उन्होंने संवाद भी किया है। सर, आपने इस मुद्दे पर किसानों से संवाद भी किया था लगातार, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रदर्शन कहीं ना कहीं जो है किसानों का जारी है। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जो ये बिल आए हैं, जो अध्यादेश आए हैं, जो बिल लोकसभा के अंदर आए हैं, आज राज्यसभा के अंदर वो बिल पेश हुआ है। ये एक किसानों की एक लाइफ लाइन, उनकी ज़िंदगी बदलने वाले अध्यादेश हैं। और मैं किसानों से ये भी अपील करना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब से देश की जनता ने 2014 से उनको इस देश की गद्दी के ऊपर बैठाया, तो उनकी एक ही सोच रही है। उन्होंने कहा कि हमने किसान को मजबूत करना है, किसान को खुशहाल करना है, और उसको लेकर के लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों तक वो लाभ पहुंचाने का काम करते रहे हैं। किसानों को 2022 तक का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनकी आय को दुगना करेंगे, उस कड़ी के अंदर 1.5 गुना उनका एमएसपी बढ़ाने का काम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 6 सालों में किया है। और जो ये बिल आए हैं, इस बिल के अंदर किसान को एक आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली है। क्योंकि किसान पहले अपने अनाज को लेकर के मंडी तक ही सीमित था, और वहाँ पर कुछ जो लोग थे, व्यापारी थे, वही उसका माल खरीदते थे। परंतु आज किसान को ये स्वतंत्रता इन बिल के माध्यम से मिली है कि वो मंडी में भी अपना अनाज बेच सकता है, मंडी के बाहर भी बेच सकता है। अगर उसको अच्छा पैसा बाहर मिलता है तो बाहर बेच सकता है, और मंडी के अंदर भी बेच सकता है। मंडी में सरकार उसको एमएसपी पर खरीदने का काम वो सरकार करेगी। वहाँ पर किसी प्रकार का भी जिस प्रकार का कांग्रेस और अन्य जो शरारती तत्व लोग हैं, उन्होंने जिस प्रकार से किसानों को बरगलाने का, उनको गुमराह करने का वो काम किया, कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान मजबूत हो। कांग्रेस की सोच रही है कि किसान का शोषण किया जाए। मैं आज आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, और मैं ये पूछना भी चाहूँगा कि कांग्रेस का 55 साल तक देश के ऊपर शासन रहा, 60 साल तक कांग्रेस ने लगातार एक छत्र शासन किया। वो ये बताए कि पिछले 55 सालों में कांग्रेस ने किसान की मजबूती के अंदर क्या काम किया। 2014 से पहले का अगर एमएसपी देखेंगे, 2014 से लेकर के 2020 के बाद का जो एमएसपी आप लोग देखेंगे, तो उसमें एक बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान को मजबूती की तरफ ले जाने का काम किया। किसान को जो सिंचाई योजना है उसके माध्यम से, ताकि उसका खर्च कम हो, चाहे खाद के अंदर सब्सिडी, उसके भाव कम करने की बात है, चाहे किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उसको सुरक्षित करने का काम है। हर योजना के माध्यम से पिछले 6 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान को मजबूती की तरफ ले जाने का काम किया। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, आप लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो कृषि बिल हैं वो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी हैं, किसानों को और मजबूत करेंगे, किसानों की आय बढ़ेगी। जब ये इतने ही क्रांतिकारी बिल है तो किसान इसका विरोध क्यों कर रहा है? दूसरा, आपने कांग्रेस पर सवाल उठाया कि कांग्रेस गुमराह कर रही है। क्या वाकई किसानों को गुमराह किया जा सकता है कांग्रेस के द्वारा? देखिए, क्योंकि कोई भी अफवाह जिस प्रकार की फैलाते हैं, कांग्रेस ने इस प्रकार की अफवाह किसानों के अंदर फैलाने का काम किया कि मंडी खत्म हो रही है, एमएसपी खत्म हो रहा है। इन अध्यादेशों से ना तो मंडी से कोई मतलब, ना एमएसपी से कोई मतलब है इनका। इनको किसान को आज़ादी दी गई है कि किसान अपने माल को
मंडी के अंदर भी बेच सकता है, मंडी के बाहर भी बेच सकता है, और किसान कहीं पर भी देश के किसी कोने में अपना माल जहां पर उसको अच्छे दाम उसको मिले वहां पर बेच सकता है। और एमएसपी जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस बात का दुष्प्रचार करके किसानों को गुमराह किया कि एमएसपी खत्म हो रहा है, एमएसपी खत्म नहीं हो रहा है, मंडी खत्म नहीं हो रही है, मंडी भी एज इट इज रहेगी और एमएसपी भी रहेगा। एमएसपी सरकार बढ़ाएगी, किसानों को मजबूती की तरफ ले जाने का काम करेगा। जिस प्रकार का दुष्प्रचार कांग्रेस ने किया है, किसानों को भड़गलाने का काम किया है, किसानों को झूठ बोल करके गुमराह करने का काम किया है, ये कभी भी कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान मजबूत हो। कांग्रेस की सोच है कि किसान को कमज़ोर रखा जाए, और उसको लेकर के आज जिस प्रकार का मैं ये अपील करना चाहूँगा पुनः किसानों से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतनी मजबूती से पिछले 6 वर्षों से किसान को मजबूत करने में लगे, देश को मजबूत करने में लगे हुए। उनकी सोच है कि किसान मजबूत हो, किसान की आय बढ़े। विश्वास करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर। ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने किसान का खून चूसने का काम किया है, ऐसे लोगों के बहकावे में मत आए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसान मजबूत हो, किसान खुशहाल हो। किसान को उसको ये कमजोर करके अपने वोट बैंक के रूप में कांग्रेस इस्तेमाल करना चाहती है। पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी ने किसान को मजबूत किया है, और मेरी अपील है कि वो विश्वास करें और इनके बहकावे में ना आए। और क्योंकि आने वाला जो समय वो किसान का समय है, किसान मजबूत होगा, खुशहाल होगा। ये क्रांतिकारी बिल है और इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसान को नहीं है। तो सर कमी कहाँ रह गई, क्योंकि आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि गुमराह जो है कांग्रेस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कमेटी बनाई थी किसानों से संवाद के लिए। क्या वाकई कोई संवाद में कमी रह गई? क्या किसानों से बातचीत करनी चाहिए थी इस बिल को लेकर? जो बात बीजेपी को पहुंचानी चाहिए थी किसानों के बीच में, वो बात नहीं पहुंच पाई? नहीं, देखिए, कोरोना जैसा वैश्विक संकट है, और इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी जिसके अंदर पूरा का पूरा विश्व रुका हुआ है, उस स्थिति के अंदर अगर हम ये भी बात कहें कि शायद हम उस लोगों के बीच में इस बात को उस तरीके से नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि कोरोना के कारण ना तो किसानों को इकट्ठा कर सकते हैं, और उस स्थिति के अंदर जब हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हम किसान प्रतिनिधियों से भी मिले और किसानों से मिले, किसान संगठनों से मिले,